तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी, लेकिन बीजेपी को थोड़ा बाकी की पार्टियों पर निर्भर होना पड़ा था, जिसमें कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान जैसे नेताओं की पार्टियां शामिल थीं। लेकिन जब सरकार बन रही थी तो कहा जा रहा था कि कहीं नीतीश बाबू फिर से पलट गए तो क्या होगा। लेकिन फिर नीतीश कुमार ने भरोसा जता दिया था कि हम नहीं कहीं पर भी जाने वाले हैं। लेकिन अब पेंच थोड़ा फंस रहा है जातीय जनगणना पर। नीतीश कुमार क्या विपक्ष के साथ सुर मिला रहे हैं? अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये भी समझेंगे। क्या है उनकी पार्टी की जातीय जनगणना पर विचारधारा, सब समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। देखिए, चिराग पासवान ने हाल ही में कुछ ऐसे बयान दिए जिससे लगने लगा कि क्या वो एनडीए का साथ छोड़ने वाले हैं। अटकलों का बाजार गर्म होने लगा। उधर चिराग के चाचा पशुपति पारस से मुलाकात अमित शाह की हो जाती है, तो यहाँ पर कुछ बीजेपी थोड़ा सा संकेत देने की कोशिश कर रही है चिराग पासवान को। यूं ही ऐसी खबरें नहीं फैल रही हैं। खैर, अब नीतीश कुमार पर आते हैं। देखिए, सरकार की तरफ से जो जनगणना सितंबर से शुरू होने वाली है, ऐसी खबरें आ रही हैं। विपक्ष लगातार अब ये मांग कर रहा है कि जातिगत जनगणना है वो होनी चाहिए। लेकिन क्या जनगणना के साथ जातिगत जनगणना होगी, ये तो कुछ वक्त के बाद ही हमको पता लग पाएगा। लेकिन इस मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष में क्या कुछ तर्क दिए जा रहे हैं और इसका देश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसको भी यहाँ पर समझेंगे। और इस मुद्दे पर नीतीश बाबू क्या कह रहे हैं, उनकी पार्टी क्या कह रही है, वो भी समझते हैं। सबसे पहले जातिगत जनगणना का मतलब क्या होता है, ये समझ लीजिए। देखिए, जनगणना वो प्रोसेस है जिसके तहत सरकार देश के हर एक नागरिक का रिकॉर्ड रखती है, जैसे कि उसकी उम्र क्या है, उसका सेक्स क्या है, धर्म क्या है, शिक्षा कितनी है, उसके पास आर्थिक स्थिति कैसी है। लेकिन जातिगत जनगणना का मतलब ये हुआ कि इसके साथ साथ जो नागरिक हैं देश के, उनकी जाति का भी एक रिकॉर्ड रखा जाए। भारत में आखिरी बार जातिगत जनगणना 1931 में ब्रिटिश शासन के दौर में की गई थी। उसके बाद से जनगणना में जाति के आधार पर डेटा इकट्ठा नहीं किया गया है। अब सवाल ये है कि क्यों उठी जातिगत जनगणना की मांग इस वक्त 2024 में। तो दरअसल कई राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन ये मानते हैं कि जातिगत जनगणना से ये समझने की मदद मिलती है कि देश की जो विभिन्न जाति हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति इस वक्त कैसी है। अक्सर ये तर्क भी दिया जाता है कि पिछड़ी जातियों को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए उनकी सही संख्या का पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यही वजह है कि केंद्र में विपक्ष के साथ साथ एनडीए के साथ ही जेडीयू जैसी पार्टियां भी अब इस मुद्दे पर जोर दे रही हैं और मुखर होकर बोलना शुरू कर दिया है। हाल ही में जेडीयू के सांसद गिरधारी यादव ने संसद की समिति में जातिगत जनगणना पर चर्चा की मांग की। ये नीतीश बाबू की पार्टी ही है, ये ध्यान रखिएगा। ये बैठक बीजेपी सांसद गणेश सिंह की अध्यक्षता में हुई थी और इस दौरान कई अन्य दलों के सांसदों ने भी जातिगत जनगणना का यहाँ पर समर्थन किया था। डीएमके के सदस्य टीआर बालू और कांग्रेस के मणिकम टैगोर ने इस मुद्दे को प्रायोरिटी पर उठाने की बात कही है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने भी इस समिति से गुजारिश की है कि इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा जाए। अब बीजेपी का इस मुद्दे पर क्या रुख है, ये भी समझिए। यहाँ पर देखिए, बीजेपी के कुछ जो सदस्य हैं उन्होंने सुझाव दिया कि रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो कॉन्ट्रैक्ट और टेम्परेरी बेसिस के साथ साथ जो एडहॉक अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसमें भी दिया जाना चाहिए। इसके अलावा एनडीए के कुछ सहयोगी दल हैं, जैसे लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, चिराग पासवान वाली पार्टी, ये भी जातिगत जनगणना का समर्थन लगातार करती हुई नजर आ रही है। चिराग पासवान ने भी इस जनगणना की वकालत की थी। ऐसी कई सारी खबरें आई थी और लगातार वो कहते भी आए कि होनी चाहिए। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जेडीयू, जो कि बीजेपी का एक बड़ा सहयोगी दल है जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं, उसने मोदी सरकार में शामिल होने के बाद इस मुद्दे पर ज़्यादा जोर तो नहीं दिया है, लेकिन समर्थन तो है इस मुद्दे पर कि जातिगत जनगणना देश भर में होनी ज़रूर चाहिए। अब बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार ने राज्य में जातिगत सर्वेक्षण करवाया था, ये आपको याद होगा, जिसकी रिपोर्ट पिछले साल सार्वजनिक की गई थी।
और इस सर्वेक्षण में ये पाया गया था कि जो बिहार की 63% जनसंख्या है वो पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों से आती है। लेकिन ये सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं, देश का अभी तक पता नहीं है कि क्या है यहाँ पर स्टेटस। जातिगत जनगणना के पक्ष में तर्क दिए जाते हैं कि इससे नीतियों को सही तरीके से लागू करने में काफ़ी मदद मिलती है और समाज के पिछड़े वर्गों को उनकी सही हिस्सेदारी मिल सकेगी, ये भी होता है यहाँ पर। वही इसके विपक्ष में ये तर्क भी दिया जाता है कि इससे जातिगत भेदभाव और संघर्ष बढ़ सकता है और समाज में जो विभाजन है वो गहरा हो सकता है। जातिगत जनगणना पर सरकार का जो अंतिम फैसला है वो क्या होगा ये भी अभी साफ नहीं है, लेकिन एक बात तो यहाँ पर तय है कि अगर इसे लागू किया जाता है तो ये भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। आपको इस मुद्दे पर क्या कहना है, आपके विचार क्या हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहें स्विच।